हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू कर दिया है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि आज आपका 12वां पार्ट होगा। अगर आपने पीछे का 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं, आज का होगा 12वां पार्ट, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। तो आते हैं दोस्तों, आइए। उस संख्या का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम बोलता है ना, क्या बताए हैं? पिछला वीडियो में बता दिए अधिकतम बड़ी से बड़ी और बड़ा से बड़ा जहां आपको दिखे तो एच सी एफ निकालना यानी मौसो निकाल देना है। तो दिमाग में आना चाहिए मौसो, ठीक है दोस्तों। उस संख्या का अधिकतम मान क्या होगा जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर समान शेष बचे, ठीक है। तो वह शेष भी ज्ञात करें। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जो दिया है पहले उसको लिख देना है। 76, 151 और 226 को भाग देने पर समान शेष बचे और शेष भी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए, जब समान शेष बचे तो आपको क्या करना है? इसके पहले जो है ना, शेष अलग अलग बचता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ अब जो है ना समान, यानी कि किसी भी संख्या से इसमें भाग देंगे ना तो शेष समान बचना चाहिए। तो आते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस दोनों का अंतर ले लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका अंतर ले लीजिएगा और उसके बाद पहला और तीसरा इसका अंतर ले लेना है। तो शुरू में क्या करना है, पहला दूसरा का अंतर लेना है, फिर दूसरा तीसरा का अंतर लेना है, उसके बाद पहला और तीसरा का अंतर ले लेना है, ठीक है। तो आइए इसका अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 में से 6 घटेगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 4, 4 और 1 14, 14 में से 7 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अंतर हो गया 75। अब इसका अंतर देख लीजिए, 6 में से 1 घटेगा 5। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 2, यानी 12, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 1, 1 में से 1 कैंसिल हो गया। अब इसका अंतर लेना है, देख लीजिए 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 1, इधर नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी 150 हो गया। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद, अंतर करने के बाद, तो बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अधिकतम बोलता है, क्या निकालते हैं? एच सी एफ। इसका निकाल देना है एच सी एफ यानी मौसो। तो मौसो मतलब बताएं आपको कॉमन, इसमें देखना है आपको कॉमन क्या दिखता है। देखिए 75 है, 75 है, 75 गुना 150, यानी 150 को क्या ले सकते हैं? 75 गुना 2, 150 हो जाएगा। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? 75 मिल रहा है, 75 मिल रहा है, 75। तो मौसो आपका क्या हो गया? 75, ठीक है दोस्तों। और बोलता है शेष भी ज्ञात करें। शेष, आइए अब शेष कैसे ज्ञात करेंगे? अब 75 से किसी में भी भाग देंगे तो शेष वही बचेगा, समान बचेगा। आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 76 में भाग देंगे 75 से। आइए 76 में भाग देना है 75 से, तो 75 का 75, शेष कितना बच रहा है? शेष आपका बच रहा है 1। अब आते हैं 151 में भाग देंगे, जितना एच से निकाले हैं 75, 75 दूना 150, शेष कितना? 1 बच रहा है, देख लीजिए 1 के बचा था। अब 75 से देंगे भाग 226 में, 75 गुना 3, 225, 3 बार में शेष कितना? 1 बच रहा है। यानी किसी भी से संख्या से भाग, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेष 1 के बचना चाहिए, यानी कि शेष समान बचना चाहिए। तो आंसर आपका क्या जाएगा? 75 और 1। 75 और 1 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिला दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन में मिला, यानी तीसरा ऑप्शन सी में मिला है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या में मौसो निकाल देना है। तो मौसो निकाल दीजिएगा, जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। आइए, तो पहले 99 दिया है, 123 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे, यानी शेष 1 के जैसा होना चाहिए। आइए, तो पहले क्या करना है, पहला दूसरा का अंतर ले लेना है, फिर दूसरा तीसरा का अंतर लेना है और पहला और तीसरा का अंतर लेना है, ठीक है। अब 123 में से 99 को घटा देंगे, कितना जगह? 24। फिर दूसरा और तीसरा का अंतर लेना है, 3 में से 3 घटा 0, फिर 8 में से 2 घटेगा 6, 1 में 1 तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद
पहला और तीसरा का अंतर 99 और 183 का अंतर कितना हो जाएगा 84। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद निकाल देते हैं HCF मौसम निकाल देना है। आइए इसका मौसम क्या हो जाएगा 2 से लगाइए, देखिए कैंसिल हो रहा है। ठीक है दोस्तों 2 से लगा दीजिए, 12 दूना 24, 23 दूना 60, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 छक 12, 15 दूना 23, 21 दूना 42, फिर 3 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21। जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौसम हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 12। ठीक है, अब बोलता है प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। शेष नहीं निकालना है इसमें, अब की बार शेष नहीं निकालना है, देख लीजिए अब की बार जो है शेष नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो संख्या केवल निकालना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, आइए हम चेक कर लेते हैं, 12 से भाग देंगे, 12 8 96, शेष कितना बच रहा है 3। ठीक है, अब 12 से 12 धन की साथ शेष कितना 3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 15 80 180 शेष कितना बच रहा है 3, तो शेष नहीं निकालना, अगर शेष पूछता तो 3 हो जाता, लेकिन पूछता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका हो जाएगा 12। इसको आप आसान भी कर सकते हैं, इसको अगर इतना नहीं करना चाहें तो इससे थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। आइए अगर शुरू का वीडियो देखे हैं तो आइए 24 को क्या ले सकते हैं 12 गुना 2, 60 को 12 गुना 5 और 84 को 12 गुना 7। तो कॉमन देख लीजिए क्या मिल रहा है, HCF मतलब कॉमन 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है 12, तो समय 12, आंसर हो गया 12, कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला देखिए क्या है, अगला दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। फिर से वही काम करना, आइए 187 उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, 233 और 279। ठीक है दोस्तों, तो पहला और दूसरा का डिफरेंट ले लीजिए, फिर दूसरा तीसरा का डिफरेंट लीजिए और पहला और तीसरा का डिफरेंट ले लीजिए। ठीक है, 233 में से 87 माइनस 13 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 6, 7 6 13, यहाँ कितना बचा 2, यानी 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा का अंतर देख लीजिए, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पहला और तीसरा का डिफरेंट लीजिए, 9 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 घटा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद घटाने के बाद इसका निकाल देना है HCF। ठीक है दोस्तों, मौसो, ठीक है, इसका मौसो निकाल लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, 46 यहाँ देखिए 92 को क्या ले सकते हैं 46 गुना 2, 46 गुना 2 लिखेंगे 92 हो जाएगा। तो कॉमन हमको क्या मिला HCF मतलब कॉमन 46 मिला, 46 मिला 46, तो आंसर आपका क्या जाएगा दोस्तों 46। इतना सा ही काम करना है, बस खत्म, इतने सा करना था, आंसर निकल गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 545, 863 तथा 669 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे तथा वह शेष भी ज्ञात कीजिए। अब की बार शेष भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, आइए तो बड़ी से बड़ी संख्या में मौसम निकालते हैं, मौसम निकाल दीजिए, 545 और दिया है 863, 969, तो इसमें समान शेष बचे और वह शेष भी निकालना है, शेष भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समान शेष बचेगा क्या करना है, पहला दूसरा का अंतर, दूसरा तीसरा का अंतर और पहला तीसरा का अंतर। तो पहला दूसरा का अंतर कर दीजिए, दूसरा तीसरा का अंतर कर दीजिए और तीसरा और पहला का अंतर कर दीजिए। आइए 13 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बचा 5 में से 4 घटेगा 1। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा का अंतर देख लीजिए, 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 6 घटा 0। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9 में से 8 घटेगा 1 हो जाएगा। और पहला तीसरा का अंतर देख लीजिए, 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2। उसके बाद 9 में से 5 घटेगा
तो 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद इसका निकाल देना है मॉस टॉर्क यानी HCF, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ तक करने के बाद आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। तो मॉस टॉर्क में सबसे छोटा को पकड़ना है ना, सबसे छोटा क्या दिख रहा है 106। देखिए 106 से देखिए इसमें 318 में भाग लग रहा है क्या, 106 गुना 3 करेंगे 318 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 424 में 106 से पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 106 गुना 4 करेंगे तो 424 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए इसको क्या कर सकते हैं 106 गुना 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 106 गुना 4। देख लीजिए कॉमन क्या मिला 106 और 106, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 106, और मॉस मतलब सबसे छोटा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 106, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 106। और बोलता है शेष भी ज्ञात करें, तो शेष बोलेगा तो मॉस जितना आता है उसी से भाग देते हैं, तो जो सबसे छोटा होगा उसी में भाग दीजिएगा, आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 545, तो 545 में भाग दीजिए, तो 545 में आप भाग दीजिए कितना से 106 से, 106 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा आपका 30 तो हो गया, बचा 15, तो आंसर हो जाएगा 106 और 15, ये हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब की बार बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हम क्या निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। इतना सा दिमाग में होना चाहिए एलसीएम, जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा छोटी से छोटी संख्या हम एलसीएम निकालते हैं, यहाँ तक क्लियर। आइए तो 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, शेष 5 बचे, परंतु 13 से भाग देने पर अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसमें आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। आइए देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है 125, और हो जाएगा 138, 845 और 645, ठीक है दोस्तों। इसको जो है पहले हम ऑप्शन से बना देते हैं, उसके बाद प्रोसेस भी बता देंगे आपको। आइए तो बोलता है 8, 10, 12 से भाग देने पर शेष 5 बचना चाहिए, और परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसको हम पहले ऑप्शन से बना लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोसेस डिटेल से भी बता देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 13 से भाग देने पर कुछ नहीं। जो 13 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 13 से भाग देंगे, 13 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 13 17 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चलते हैं 13 1 13, ये नहीं कट रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चलते हैं, देखिए 13 6 के 78, 13 6 के 78, बाकी कितना बचा 6 और 5 आ गया नीचे, तो 13 बचे 65, ये मेरा ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बोलिएगा ये कैसे हुआ, आते हैं प्रोसेस से इसको डिटेल से हल कर लेते हैं, लेकिन आपको बनाना है डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाइएगा, तुरंत हो जाएगा, 2-4 सेकंड में निकल जाएगा आंसर। तो चलते हैं दोस्तों, इसको डिटेल से हल कर लेते हैं। आइए तो बोलता है 8, 10, 12 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या हम आप निकालते हैं एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, तो छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 8, 10, 12 का एलसीएम, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 तो होगा नहीं, 120 निकाल लेते हैं। आइए 2 से कैंसिल हो, 2 चौक 8, 2 5 6 10, 2 छक 12, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दिया,
120, तो एलसीएम आप निकाल लिया है 120, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोलता है शेष 5, जितना शेष बचता है शेष को प्लस कर देते हैं, शेष को प्लस कर देना, ठीक है दोस्तों। शेष को प्लस करेंगे लेकिन जो है ना कुछ मान करके, जितना एलसीएम आएगा उसको कुछ मान लीजिएगा, तो मान लेते हैं 120 और 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोलता है 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब इसमें देना है 13 से भाग, आइए तो 13 से भाग 120 में 13 से भाग 13 17 से, यानी 9 गुना 13, 9 गुना 13 करेंगे 117, अब प्लस 3 कर देंगे तो पूरा जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। लेकिन पी माने है ना, इसमें पी लगा देना पड़ेगा, 13p गुना 9p कितना हो जाएगा 117p, अब प्लस कर देंगे 3p, 120 हो जाएगा, 120p प्लस में 5 है, प्लस 5 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद p का मान यहाँ पर रखिएगा, ऐसा यहाँ पर रखिएगा, अगर इसमें रखिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। p का मान यहाँ ऐसा रखिएगा जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, आते हैं। p का मान अगर 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 करेंगे, 3 3 5 8, 8 जो है 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब p का मान 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 5 11, 11 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब 3 रख के देखते हैं, 3 3 3 9 9 5 14, तो 14 भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब 4 रख के देखते हैं, 4 4 12 12 5 17, 17 में भी 13 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। 5 रख के देखते हैं, 5 15 15 5 20, 20 में भी 13 से भाग नहीं लगता है। अब रख के देखते हैं 6 6 18 18 5 23, 23 में भी 13 से भाग नहीं लगेगा। अब 7 रख के देखते हैं, 7 21 21 और 5, 7 गुना 3 21 21 5 26, 26 में देखिए पूरा पूरा भाग लग रहा है 13 से क्या, हाँ दोस्तों ये 26 में 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो p का मान क्या रखना पड़ेगा 7, 7 गुना 3 21 21 5 26, तो p का मान खोज लिया है कितना 7, ठीक है दोस्तों। आइए तो p का मान निकल जाएगा आपका 7, देखिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब p का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, डायरेक्ट एक बार में आंसर निकल जाएगा। आइए यहाँ भी रखिएगा तो टाइम लगेगा, यहाँ रख दीजिए 120p प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए 120 गुना 7 प्लस 5, 120 बढ़ सकते हैं 84, 840 प्लस 5 845 हो जाएगा। ये आपका आंसर, ये प्रोसेस से हल कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से आइए, हल हो जाएगा तुरंत। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या हम क्या करते हैं एलसीएम, ठीक है यहाँ तक। तो जिसको 5 6 7 8 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। तो 5 6 7 और 8 से भाग देने पर शेष बचता है 3, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। सबसे पहले ऑप्शन क्या जाइए, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, 843 पहला ऑप्शन है, और दूसरा है 1680, तीसरा ध्यान दीजिएगा 1683 और 1673। जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो वही मेरा ऑप्शन सही है। बोलता है 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, तो जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 से भाग देता है 9 9 81, बाकी कितना 3 और 3 33 हो गया। 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन गलत। चलते हैं अगला, 9 1 9, बाकी कितना 7 7 और 8, तो 9 8 72 72 हो गया, बचा कितना 6 6 और 0 60, 9 से कटेगा नहीं, ये गलत हो गया। तो चलते हैं अगला ऑप्शन, अगला देखते हैं, 9 से कटाते हैं 9 1 9, बाकी कितना 7 और आ गया नीचे 8 78, 9 8 72, बाकी कितना 6, अब 3 यहाँ आ जाएगा, 9 7 63, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही, राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, तो डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 90, दूसरा हो जाएगा 364, तीसरा हो जाएगा 94,
और चौथा 87। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, तो आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, तो जो ऑप्शन 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही मेरा सही होगा। आते हैं 7 से 90 में भाग लगेगा, 7 एक 7, बाकी कितना 2 और 0, 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये। अब इसमें देखते हैं 7 पचे 35, बाकी कितना 1 और 4 आ गया, 7 दूना 14, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ऑप्शन मेरा 2 नंबर सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, एक आध सेकंड में इसको उड़ा सकते हैं आप। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला बोला है 17 का न्यूनतम गुणज कौन सी है? 17 का न्यूनतम गुणज कौन सी है जिसमें 8, 9, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ठीक है, तो शेष बचता है 5। आइए ऑप्शन से आते हैं, इसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे। पहला दिया है 1445, दूसरा हो जाएगा आपका 364 और तीसरा हो जाएगा 360, चौथा हो जाएगा 372। ठीक है दोस्तों, गुणज बोले या फिर भाग देने के लिए अंतिम में बोले तो वही काम करना है। यह भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गुणज बोलता है ना, तो इसमें भी वही काम करेंगे। तो 17 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17 से 17, 17 8 36 से 17 8 36 से 136 हो गया, तो बचा कितना 36 और 8 44, और नीचे आ जाएगा 5, 17 25 85, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। बस देखने में आपको जितना टाइम लगे या फिर आपको भाग देने में जितना टाइम लगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, आइए ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है 13 का सबसे छोटा गुणज, 13 का गुणज निकालना है। ठीक है, तो जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता है, तो वह संख्या निकालना है। आइए तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला क्या है 840, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए 25 20, तीसरा है आपका 842 और चौथा है 25 20, 25 22। ठीक है, चौथा 25 22। ठीक है, तो बोलता है 13 का गुणज, जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। तो आते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। 13 से कटा दें, 13 6 के 78, बाकी कितना 6 और 0 60 हो जाएगा। 60 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। चलते हैं अगला, तो 13 से कटाते हैं, 13 एक 13, 2 बार में नहीं कटेगा, 13 एक 13, बाकी कितना बचा 12 और ये 2 आ जाएगा। 13 8 चलता है, 13 17 से 117 हो जाएगा, 117, बाकी कितना 5 और 0 आ जाएगा। 13 से पूरा पूरा 50 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो चलते हैं अगला, 13 के 78 हो गया, 78, अब बाकी कितना 6 और 2 62, 13 से नहीं कटेगा, 13 चौकी 52 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन तो होबे करेगा दोस्तों। आइए चेक कर लेते हैं, 13 से 13 एक 13, बाकी कितना 12 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 13 8 13 17 से 117 हो जाएगा, बाकी कितना 5 और 2 यहाँ आ जाएगा, 13 चौकी 52, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9, 12, 21 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, परंतु 11 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। 11 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। डायरेक्ट ऑप्शन से आ जाइए, ऑप्शन देख लीजिए क्या है 6300, पहला ऑप्शन दिया है 6300 और दूसरा दिया है 6330 और तीसरा दिया है 6203 और चौथा ऑप्शन दिया है 6303। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 11 से जो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। आइए 11 से 11 5 55, बाकी कितना 8 और 0 80, पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं, गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चलते हैं,
दूसरा 11 पचे 55, बाकी कितना हो गया 8, 8 और 3 83, 11 से पूरा पूरा कटेगा क्या, 11 7 77, 77 हो गया, बाकी कितना 6 और 0 60, ये पूरा से भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो चलते हैं दोस्त तीसरा ऑप्शन। आइए तीसरा 11 पचे 55, बाकी कितना हो गया 7, 7 और 0 70, 11 छक्के 66, बाकी क्या 4, 4 और 3 आ जाएगा नीचे 43, 11 चौके 44 होता है, 43 हुआ, ये आपका नहीं कट रहा है पूरा पूरा। तो चलते हैं अगला ऑप्शन, और यानी ऑप्शन नंबर डी, ये तो कटना ही है, कटना है। आइए भाग लगा के देख लेते हैं। 11 से लगाइए, 11 पचे 55, बाकी कितना बचा 8, 8 और 0 80 हो गया, 11 7 77, बाकी कितना 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, 11 3 33, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यही मेरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आपको भाग देने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तभी आपसे टाइम लगेगा बनाने में। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, ठीक है, जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों की ढेर बनाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 फूल शेष बच जाते हैं, ठीक है। तो बताइए माली के पास कुल कितने फूल हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है 4, 6, 8 या 12 फूलों की ढेर बनाता है तो 2 फूल बच जाता है, शेष बच जाता है, परंतु जब 14 फूल का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है, ठीक है। तो 14 फूल का ढेर बनाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, पक्कों को नहीं बचना चाहिए। इसके पहले क्या बोलता था 11 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, यहाँ भी वही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है, घबराना नहीं दोस्तों, क्वेश्चन वही है। आइए तो ऑप्शन पर डायरेक्ट आते हैं। तो बोलता है 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल शेष नहीं बचता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया है 26, दूसरा दिया है 96, और तीसरा देख लीजिए 24, और चौथा है 98, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सही है। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए तो 14 फूलों की ढेर बनाएगा तो एक भी फूल शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है जो 14 से पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। आइए आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 14 से लगाइए, तो 14 एक 14, बाकी कितना 12, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 4 के 84, 14 7 98 या 96 है, पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये भी खत्म। 14 एक 14, बाकी कितना 10 बच रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट मार दीजिए चौथा ऑप्शन 14 7 98, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन मेरा सही है, चौथा नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप इसे देख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।